भोपाल जहां रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम चल रहा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। लगातार अच्छे कामों के लिए आपकी पहचान है। एक और माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, जोरदार अभिनंदन। विष्णु खत्री जी का भी आपका भी स्वागत है। और भोपाल स्वच्छता में आया है, स्वच्छता में नंबर 2, हम तो नंबर 1 ही बोलेंगे। हमारी भोपाल की महापौर मालती राय जी, आपका स्वागत अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सामने बैठे सभी बीएमएस से लेकर सभी हमारे सारे संगठन के पदाधिकारियों, आपका भी अभिनंदन। इस अवसर पर सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में जिन बच्चों को अपनी नियुक्ति पत्र मिल रही है, उनके सारे अभिभावक बैठे, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। और इधर नीचे से नए बढ़ते परिवार की नई ताकत की नई फौज, नई उम्मीद हमारे साथ जुड़ रही है। मैं आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये बात सही है, बदलते दौर में जैसे पहले गाना तो बना था पानी पे, या रहीम जी ने दोहा लिख दिया था। अब वो उस समय बिजली नहीं थी, नहीं तो दोहा बिजली पे भी बनता। बिजली का दोहा तो सब पे भारी है, क्योंकि ये बात सही है। जो हमारे लिए पानी का महत्व है, जो हमारे लिए वायु का महत्व है, आज बदलते दौर में ऊर्जा का महत्व है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ऊर्जा के लिए तो इस सौर मंडल में परमपिता परमेश्वर साक्षात सूर्यनारायण देवता, इस चराचर जगत में दिखाई देने वाले अगर कोई देव है तो वो सूर्यनारायण देवता है, जिनके बलबूते पर हमारे कई सारे साइंस के, जब बच्चे थे स्कूल में जाते थे तो प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा से, आकर्षण की, पौधे की, जिधर आप उसकी सूर्य की प्रकाश की किरण लाओगे, पौधा घूमते घामते उधर वो अपने अंकुरण की क्षमता लाता है। तो वो जीवन की ललक दिखाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। मैं मान के चलता हूँ, प्रकाश संश्लेषण की उस बात को छोड़ें तो हमारे लिए इस पंचतत्व के शरीर के अंदर भी ऊर्जा का, हम सब जानते हैं 5 प्राण में से एक प्राण हमारे लिए वो अग्नि तत्व के नाते से भी। और मैं आज आपके बीच में जब बात कर रहा हूँ तो आज थोड़ा समय इसलिए कम पड़ रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम साथ में 1:30 पौने 2 बजे की मीटिंग में बैठ करके आगे हम दिल्ली तक भी जाने वाले थे। तो ये कार्यक्रम इतना अच्छा था तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से विशेष परमिशन लेके आया। हमने कहा इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना अच्छा कार्यक्रम है। आमतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर प्रदेश में हो और वहाँ अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नहीं हो, ये बड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने विनम्र हो, इतने अच्छे मन के हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के सारे मंत्री ऐसे, माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमने तो विक्रमादित्य के नवरत्न सुने थे, उनके सिंहासन की 32 पुतलियों की कहानी जानते हैं, लेकिन एक एक मंत्री, ये 32 पुतलियां तो छोड़ो, ये साक्षात चलते फुरते अपने कामों से पहचान बनाने वाले मंत्रिमंडल का क्या विराट स्वरूप दुनिया देख रही है भारत का। और भारत का बच्चा बच्चा गौरवान्वित है। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितना अच्छा लगता सुनकर के, जब पड़ोसी पाकिस्तान दुश्मन देश, और दुश्मन देश के बड़े बड़े नेता भी बोल देते हैं कि काश मोदी हमारे देश में होता। कितनी छाती फूल जाती सुन करके, हम कितना अच्छा लगता है। एक एक काम के माध्यम से, एक एक उनकी रचनाओं के आधार पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हाँ, हम इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल को देख रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ, जब आज आपके बीच 6 विद्युत कंपनी के लिए आज 1050 पदों, 60 पदों की नियुक्ति पत्र दिए जा रहा है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। जोरदार अभिनंदन उन सब के लिए, जिसमें क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सभी प्रकार के तकनीकी, गैर तकनीकी, चिकित्सकीय, विधि, मानव संसाधन, सुरक्षा संकाय, सभी प्रकार के लोग लिए हैं। और बिजली कंपनियों के लिए भी 51,000 पदों की नियुक्ति की है। 51,000 किसको कहते हैं? अकेले एक विभाग और पद 51,000। वैसे 5,100 साल पहले भगवान कृष्ण की अवधि भी मानी जाती, समय का आकलन वैसे ही मानते हैं। तो महाभारत काल का महायुद्ध और उनके समय की गणना
संयोग से आपका भी 51 से संयोग जम रहा है, 51,000। हमारे लिए आज का ये समय वाकई बिजली कंपनियों के लिए भी, जब से हमारी सरकार बनी और सरकार के माध्यम से हम निर्णय ले रहे हैं। वैसे तो हमारी सरकार 2002-03 के बाद से ही बिजली के सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से काम करती गई। पुरानी सरकारों में, खासकर कांग्रेस की सरकारों में, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लापरवाही के चलते बिजली विभाग को पता नहीं कहां से कहां गर्त में पहुंचा दिया। लोक लुभावन नीतियां होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जितना तेल हो उतनी तो गाड़ी चलेगी। गाड़ी में दम ही नहीं और सारी जला लोगे तो धक्के लगाएंगे। क्या कौन सा अंधकार युग ले आए थे? कैसा समय था जब हर शाम को 6 बजे बाद लॉकडाउन करना पड़ता था कि बिजली मिलेगी नहीं, आप बाजार बंद कर लो। कैसा दुर्भाग्य का समय था। घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचता था। आज हमको खुशी होती है, प्रदेश के अंदर किसानों को भी 10 घंटे बिजली और 24 घंटे हर गांव और घर में पहुंचाने के लिए बिजली विभाग सक्षम है। इस बात का आनंद है। और केवल यहां नहीं, हमारे बलबूते पर मेट्रो की ट्रेन भी दिल्ली में अगर चल रही है तो हमें खुशी है। वो हमारी बिजली से चल रही है, मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। और एक सेक्टर में नहीं, कितने प्रकार के सेक्टर से। और आप ये बिजली कंपनियों के लिए, मैं इसलिए हमने पद दे करके इस दिशा में आगे ताकत बढ़ाई कि आप इस सभी प्रकार की हमारी एनर्जी, चाहे थर्मल हो, विंड हो, सोलर हो, पंप स्टोरेज हो, बिजली इतने प्रकार से बनाने के हमने उपक्रम खड़े कर दिए कि 2047 तक भी बिजली की कोई कमी नहीं आएगी और बिजली हमारे पास सरप्लस रहेगी। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं सभी प्रकार से। आज ही हमने लगभग 4000 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिस आधार पर हमने कहा कि हमारे और नए नए प्रकार के जहाँ से आए जो आए, बिजली तो वास्तव में आज के समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में बिजली के आधार पर देश की पहचान सभी प्रकार के क्षेत्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो मैं आज अपने लिए ऊर्जा के इस महासमागम में मैं मान के चलता हूँ, जब परिवार की बढ़ाई हो रही है तो आज खास करके मैं अगर आंकड़े देखता हूँ तो 2024-25 में ही किसानों को 25-35 लाख से अधिक किसानों को 18,500 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए। लेकिन आने वाले समय में किसानों को हम अपने बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 लाख रेगुलर किसान, 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन वाले, ऐसे 32 लाख किसानों को सोलर पंप देके हमेशा के लिए बिजली वो अपनी बनाए, अपनी जलाए, वो अपने दिशा में काम करे। बिजली विभाग को दूसरे काम से जोड़ेंगे। बड़े बड़े कारखाने से लेकर के सब सेक्टर तक अपने राज्य की आपूर्ति करें, राज्य के से और आगे बढ़े तो प्रदेश के बाहर देश में भी अपनी बिजली के माध्यम से हमारी अपनी जो भौगोलिक परमात्मा ने एक विशेष रचना दी है मध्य प्रदेश में, जहां सभी प्रकार की बिजली हम उत्पादित कर सकते हैं। ऐसे में बिजली के माध्यम से बिजली सेल करने के लिए भी, बिजली के आधार पर व्यापार व्यवसाय करने के लिए ये बिजली के माध्यम से देश की सेवा करेंगे। 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 2024-25 में 6 करोड़ से ज़्यादा की 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी। जोरदार अभिनंदन करो गरीब वर्ग के लिए भी, जो हमारी प्रतिबद्धता है। 6,000 करोड़ की सब्सिडी बिजली विभाग के माध्यम से सरकार दे रही और सरकार आपको तुरंत भुगतान भी कर रही। हमारी पारदर्शी नीतियों के बलबूते पर हम किसी प्रकार से विभागों को उनकी जो आवश्यकता है उसमें सभी प्रकार की मदद कर रहे हैं। बीच में ये बात आई थी कि वो हमारा 6-6 महीने 1-1 साल तक कोयले का भुगतान नहीं होता है, इसके चक्कर में हमारा वो ये विद्युत संयंत्र बंद हो रहा है, वो बंद हो रहा है। हमने कहा काहे के लिए बंद हो, कोई बंद नहीं होगा, सारा पैसा ले जाओ, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। भगवान की दया से नीति साफ है, नीयत अच्छी और लक्ष्य बड़ा है, तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए सभी प्रकार की देनदारी चुकाते हुए बिजली विभाग को भी अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। और इस अवसर पर जब हम अपने कई प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके आधार पर रूफटॉप सोलर ऊर्जा को हम इकाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। सांची देश की पहली सोलर सिटी हम बना चुके हैं। PM जनमन योजना, जो खास करके हमारे बेगा, भारिया आदिवासी अंचल में 24,900 घरों तक बिजली पहुंचा रहे हैं। एक बार अभिनंदन करें ऐसे सभी वंचित वर्ग के भाई बहन
आदिवासी भाई बहन के लिए प्रदेश विद्युत उत्पादन में तो आत्मनिर्भर बना ही है। खेत हो, कारखाने हो, शहर हो या गांव हो, हर जगह बिजली अपनी पहुंचा करके हम अपनी सशक्तता दर्शा रहे हैं, हमारी इच्छा शक्ति दर्शा रहे हैं। बिजली से पूरा प्रदेश आज अपना सरसब्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अपने लिए लगभग, वैसे तो देश में क्लीन एनर्जी के लिए हाइड्रो का विस्तार किया जा रहा है और हमारे यहाँ पे 11 वर्षों में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ी है। जोरदार अभिनंदन करो, बताइए, इतना बड़ा आंकड़ा है। और अब तो हमारी जहाँ भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, बाकी सारी चीजें हो, लेकिन बिजली बनाने को लेकर के बड़े पैमाने पे निवेश के प्रस्ताव आते हैं हर दिन, हर पल, हर समय। अब तो विभाग भी, आज ही एक विभाग, जल शक्ति विभाग, अब जल शक्ति विभाग कह रहा कि गांव गांव तक हमको पानी पहुंचाना है और पानी पहुंचाने के लिए हमारे। तो बिजली कंपनी में हुई नियुक्तियों के पत्र बांटे गए हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। फिलहाल